कांग्रेस के नेता यह समझ चुके हैं कि मेरे पास कोई सक्षम व मजबूत नेतृत्व करता नहीं है। हिंदू हैं तो हिंदू की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश में जो जन कल्याणकारी कार्यों को करने का काम करते हैं वह हिंदू मुस्लिम बांट करके करते हैं। क्या इसमें 5G ला करके आज देश में मोबाइल नेटवर्किंग को 5G से जोड़ने का काम किया। उसने राष्ट्रमंडल 21 दिनों के राष्ट्रमंडल के खेल में घोटाले करने का काम किए। तेजस्वी यादव जी तो रानी के कोख से पैदा हुए। इंडिया गठबंधन में टूट के बाद अब जो है वो कांग्रेस में भी बड़ी टूट होने जा रही है। इससे पहले बता दें कि इससे पहले जो है वो बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो थे वो इस्तीफा दे दे, वहीं प्रदेश प्रवक्ता जो है वो इस्तीफा दे दे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है, बातचीत करेंगे। कांग्रेस में टूट हो रही है इंडिया गठबंधन के बाद। बिल्कुल स्वाभाविक है, कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व करता नहीं है। राहुल गांधी है। अरे कांग्रेस के नेता यह समझ चुके हैं कि मेरे पास कोई सक्षम व मजबूत नेतृत्व करता नहीं है। चूंकि देश में एक गारंटी है, वह मोदी की गारंटी है। देश की 140 करोड़ जनता यह समझ चुकी है कि देश में केवल गारंटी है, वह मोदी की गारंटी है। राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं। चूंकि मोदी सरकार जो कहती है वह करने का काम करती है। हमने कहा था, केंद्र की मोदी सरकार ने कहा था कि हम धारा 370 को समाप्त करेंगे। आज हमने धारा 370 को समाप्त करने का काम किया। और उसने कांग्रेस के नेता यह कहते थे कि जब धारा 370 समाप्त होगी तो कश्मीर में खून की नदियां बहेगी। मैं कांग्रेस के नेताओं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, क्या हुआ राहुल गांधी जी? धारा 370 समाप्त हुआ तो खून की नदियां तो दूर, कश्मीर में कंकर और पत्थर भी नहीं चले। हमने कहा था कि देश में CAA कानून को लागू करेंगे। आज हमने देश में CAA कानून को लागू करने का काम किया। हमने कहा था कि देश में भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाने का काम करेंगे। आज 500 वर्षों के बाद लोग मंदिर मस्जिद करते हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। हिंदू मुस्लिम हम वह हैं, हम हिंदू हैं तो हिंदू की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश में जो जन कल्याणकारी कार्यों को करने का काम करते हैं वह हिंदू मुस्लिम बांट करके करते हैं। क्या विकास का कार्य हम केवल हिंदुओं के लिए करते हैं, उन मुस्लिम परिवारों के लिए काम नहीं करते हैं क्या? हमारा जहाँ जहाँ विकास होता है आप देखने का काम करें, वह समाज के सभी वर्गों को करने का काम करते हैं। हम आयुष्मान योजना के अंतर्गत, हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो भी काम करने का काम कर रहा है, देश में 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में भोजन देने का काम कर रहे हैं, तो समाज में बांटने का काम कर रहे हैं। आज हम मुफ्त में शौचालय देने का काम किए तो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। आज उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में हम सिलेंडर देने का काम किए तो हम समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी युवाओं को गारंटी दे रहे हैं, रोजगार की गारंटी। 70 सालों तक देश के युवाओं को, किसानों को जिस प्रकार से राहुल गांधी और कांग्रेस ने ठगने का काम किया है वह देश की जनता भली भांति जानती है। कह रहे हैं कि मोदी जी ठगने का काम किए हैं। ये तो जनता निर्णय करेगी कि मोदी ने ठग। आपने 70 साल के इतिहास को देखने का काम करे और पिछले 10 साल के इतिहास को देखने का काम करे। 70 साल के विकास को देखने का काम करे और प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल के विकास के कार्यों को देखने का काम करें। कितने एम्स थे देश में? केंद्र की मोदी सरकार ने देश में आज 22 एम्स खुलवाने का काम किया। कितने मेडिकल कॉलेज थे? क्या होता था? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसने 2G पर घोटाले करने का काम किया। हमने देश में 5G ला करके आज देश में मोबाइल नेटवर्किंग को 5G से जोड़ने का काम किया। उसने राष्ट्रमंडल 21 दिनों के राष्ट्रमंडल के खेल में घोटाले करने का काम किए। हमने 2023 में G20 का सम्मेलन करके देश ही नहीं विदेशों में भी कह रहे हैं कि सभी घोटालेबाज जो है वो बीजेपी में है। अरे भैया, उसने एक राष्ट्रमंडल खेल खेलने का काम किया और उसने भी घोटाले करने का काम किए। हमने G20 की अध्यक्षता करके, मैं आपको बड़ा गर्व से बताना चाहता हूं,
भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता करके भारत केवल देश में नहीं विदेशों में अपना नाम रोशन करने का काम किया। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी जी मीडिया में बयान देने से कुछ नहीं होता है। देश की 140 करोड़ जनता 10 साल के कार्यों को और उनके 70 साल के कार्यों को देख रही है और वह जान चुकी है देश की जनता कि देश में केवल एक गारंटी हो, मोदी की गारंटी है। और फिर से एक बार देश की 140 करोड़ जनता और 97 करोड़ वोटर ने मन बना चुका है इस बार 400 के पार मोदी सरकार को। तेजस्वी यादव कल दिल्ली में बोल दिए कि जो नरेंद्र मोदी है वो किसानों से नहीं मिलते हैं। तेजस्वी यादव जी कहाँ से आए हैं ये बिहार की जनता जानती है। रानी के कोख से पैदा हुए हैं। अपने विरासत उन्होंने गरीब को नहीं देखा है, जो निर्धन परिवार है उसको नहीं देखा है। तेजस्वी यादव जी तो रानी के परिवार से आए हैं ना। युवाओं का पुकार है तेजस्वी रानी के परिवार से आए हैं। एक अति पिछड़ा समाज का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा आज देश की सेवा कर रहा है। सच्चा देश का हितैषी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब के दर्द को समझते हैं, उनकी क्या व्यथा है, उनकी क्या परेशानियां हैं। तेजस्वी यादव जी तो रानी के कोख से पैदा हुए हैं। उन्हें क्या मालूम है कि देश की गरीबी, राज्य की गरीबी क्या होती है। चलिए, तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता थे। अपनी तमाम बातों पर इन्होंने प्रतिक्रिया दिया है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।